हरि ओम तत्सत ओम तत्सत। आज नवधा भक्ति की बात करेंगे। श्री रामचरितमानस जब हम पढ़ते हैं तो अरण्य कांड में यह पढ़ने को मिलता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब सीता हरण के बाद माता सीता को खोजते हुए जटायु और राक्षस कबंध को मार करके आगे जाते हैं। जटायु का तो उद्धार कर देते हैं, राक्षस कबंध का भी उद्धार कर देते हैं और तब उनका मिलन सबरी से होता है। सबरी जो धर्म की प्रतीक है, आस्था की प्रतीक है और नारी जाति जो स्वयं को सबसे ज्यादा जो है दुखित और नीच जाति की मानती है, लेकिन उसकी भक्ति प्रेम को देख करके भक्त भगवान के यहाँ जाता है। लेकिन आज भगवान भक्त के यहाँ पहुंच रहे हैं। सबरी का यह प्रेम ही है। भक्ति के तो यूं कई सारे स्वरूप मिलते हैं, संतों ने कई सारे स्वरूप बताए हैं, लेकिन जब सबरी के यहाँ भगवान श्री राम पधारते हैं, यह कहानी बहुत ही साधारण है और हर एक व्यक्ति को मालूम है कि सबरी प्रेम से उन्हें बैर खिलाती है और मीठे मीठे बैर जो है खिलाती है और भगवान वह जूठा बैर जो है बड़े प्रेम से खाते हैं। कहते हैं ना कि दुर्योधन के घर मेवा त्यागे साग विधुर फल खायो। कन्हैया जी कृष्ण भगवान एक बार जब जाते हैं दुर्योधन के घर, भूख लगी रहती है फिर भी उस भोजन में प्रेम नहीं है तो उसके घर के हलवा पूड़ी मेवा सब त्याग देते हैं और जो है विदुर के घर जाकर के साग से पेट भर लेते हैं। तो यह प्रेम ही है। इस प्रेम को ही देख करके, इस प्रेम में दर्शन है, प्रदर्शन नहीं है। आज एक तो जो है लोग प्रेम समझते नहीं हैं, वासना को ही प्रेम समझ लेते हैं, जबकि वासना और प्रेम दोनों बिल्कुल अलग चीज है। दूसरी बात, इस प्रेम में दर्शन है, विलक्षण शक्ति है, प्रदर्शन नहीं है। प्रदर्शन होता तो भगवान श्री राम नहीं जाते, लेकिन उस दर्शन है प्रेम का, केवट के प्रेम में दर्शन है। तो आइए अब भगवान श्री राम सबरी के यहाँ जा करके और फल मूल खा करके आराम से बैठे हैं। हालांकि नारी जाति के स्वाभिमान की बात है, माता सीता की खोज के लिए विरह में वह निकले हैं। सबरी को प्रेम और धर्म की बात बतलाते हुए कहते हैं नवधा भक्ति के बारे में कि नवधा भक्ति कहूं तो ही पाही, असावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इस तरह से भगवान श्री राम नवधा भक्ति की बात कहते हैं कि मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूं। हे सबरी, हे समस्त मनुष्य जाति, आप सावधान होकर के सुनिए, मन में धारण करके सुनिए। पहला भक्ति है संतों का सत्संग। सत्संग तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, अतुल न ताहि मिले जो सुख लो सत्संग। संतों के संग का, सत्संग का जो सुख होता है वह स्वर्ग से भी कहीं बढ़ करके होता है। वही भगवान श्री राम कहते हैं सबरी को कि पहला भक्ति है संतों का सत्संग, अर्थात सद्मार्ग पर चलना। दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग में प्रेम। हम कथा, अपनी व्यथा को दबाने के लिए कथा न सुने, कथा सुनने के लिए सुने। कथा हम अपने जीवन की व्यथा तो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगी ना जब आप भगवान की कथा सुनेंगे तो। लेकिन वो कथा सुनने में कब मन लगेगा? जब प्रेम होगा, आपके अंदर उत्साह होगा कथा सुनने के लिए। फिर गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित तो होकर के गुरु जी के चरण कमलों की सेवा, अर्थात गुरु की आज्ञा मानना। और चौथी भक्ति है कि कपट छोड़ करके भगवान का गुणगान करना, भगवान को भजना।
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील बीरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे अर्थात राम मंत्र का जाप और राम मंत्र में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील अच्छा स्वभाव, सद्विचार, सदाचार, चरित्र बहुत अच्छा होना, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, यह जो है छठा जो है भक्ति है। सातम सम मोहि मय जग देखा, मोते संते अधिक कर लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखहि पर दोषा। सातवीं भक्ति है कि जगत भर को समभाव मुझ में ही ओत प्रोत राममय देखना, राममय सिया राममय जग जानी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित संपूर्ण करने के बाद यही कहते हैं कि सिया राममय सब जग जानी, पूरा जगत में सिया राममय ही है। उसी तरह से सातवीं भक्ति है कि पूरे जगत को ब्रह्म समझना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना, अर्थात गुरु को भगवान से भी बढ़ करके जो है मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और सपने में भी पराये के अंदर दोष न देखना, अर्थात दूसरे किसी की निंदा चुगली इत्यादि कभी नहीं करना। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना, नामौ कौतिन के होही, नारी पुरुष सचराचर कोई। नौवीं भक्ति है सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य विषाद का न होना। इन नौ में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए इस नौधा भक्ति में कोई भी एक हो जाए और सबसे सरल तो है भगवान का भजन करना। जहां समय मिले वहीं पे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम करते रहिए। भगवान श्री राम हृदय में प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा। हृदय में राख करके जो है हृदय राखी कौशलपुर राजा, कौशलपुर के अर्थात श्री राम को हृदय में रख करके कोई भी कार्य कीजिएगा उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। और भगवान श्री राम यही कहते हैं कि जो है सबसे पहला कि सत्संग को सुनना, भगवान का भजन सुनना, उस कथा प्रसंग में प्रेम का होना। दूसरी भक्ति है अभिमान का अहंकार कर दे जीवन बेकार, उसके पहले हो जाइए समझदार, इस अभिमान का न होना। तीसरी भक्ति है और जो है कपट अर्थात ईर्ष्या भाव छोड़ करके भगवान का गुणगान करना, कथा सुनना, स्मरण करना, चिंतन करना, मनन करना, जो है यह चौथी भक्ति है। पांचवी भक्ति है कि दृढ़ विश्वास के साथ भगवान का नाम अर्थात वो गुरु मंत्र राम राम या ओम आप जपते हैं, सोहम बोलते हैं, कृष्ण बोलते हैं, राधे बोलते हैं, जो भी कोई एक जो है पकड़ लीजिए, बस एक पर ही पकड़ लीजिए। सब जपिए, सब समतुल्य हैं, लेकिन जीवन में किसी एक को पकड़ करके उसको सिद्ध करना है। 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनके बजाय किसी एक मंत्र को पकड़िए। श्रद्धा रूपेण सब है, लेकिन जीवन की उन्नति के लिए, मोक्ष के लिए किसी एक को पकड़ना है। तो यह जो है पांचवी भक्ति है। और जो है छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह करना, अच्छा स्वभाव और चरित्र के साथ जीवन जीना, वैराग्य और संत पुरुषों के आचरण को स्वीकार करना, उसी आचरण पर चलना सातवां भक्ति है। छठा भक्ति है। सातवां भक्ति है कि पूरे जगत भर में समभाव से अर्थात सुख दुख सर्दी गर्मी सबको विरक्त जान करके सिर्फ श्री राम ही सब कुछ है, राममय ब्रह्ममय जगत को, ये जगत ब्रह्म है, हर चीज ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, यह मान करके चलना सातवीं भक्ति है। और जो कुछ मिल जाए उसी में खुश रहना, जो है
सो नहीं है कम, जो नहीं है उसका गम, जो नहीं है उसका ख्वाब, जो है वह लाजवाब। यह मान करके जब हम जीवन में कार्य करते हैं तो उसी को बोलते हैं संतोष। संतोषम परम सुखम। इसलिए यह 8वीं भक्ति है। और 9वीं भक्ति है सरलता। सहज बन जाए। दुनिया का सबसे बड़ा सुख सहज बनने में है। सादा सबका दादा। जितना सहज रहेंगे, सरल रहेंगे, उतना ही भगवान के निकट रहेंगे। लेकिन यह सहज बनना, सरल बनना इतना सरल है नहीं, इतना सहज है नहीं। आज इस 9धा भक्ति में इतना ही। अब भगवान कहते हैं कि इस 9 भक्ति में से कोई भी तो कम से कम एक कर लो। कलयुग केवल नाम आधारा, कुछ नहीं है तो भगवान का नाम ही जपते रहिए। जय श्री सीताराम कहते रहिए, ओम तत्सत कहते रहिए, राधे राधे कृष्ण कृष्ण कहते रहिए, हरे राम हरे राम। कोई भी एक पकड़ लीजिए, सबको नहीं पकड़ना है। किसी एक मंत्र को पकड़ लीजिए, उसी को गुरु मंत्र स्वीकार करके और अपने जीवन को, अपने श्वासों को उस पे ही केंद्रित कर दीजिए। मन को नियंत्रित कर लीजिए। इस संसार में एक ही चीज समझ में आई, राम चरण सुखदाई, राम चरण सुखदाई, राम।